पूरा लाहौर जो है इस वक्त इस फेस्टिविटी के कहते हैं ना क्रेज में हमें नजर आ रहा है ना। एक चीज जो इस इवेंट में हमें बड़ा एक मेजर शिफ्ट नजर आया वो ये कि जाहिर है 25 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है। एक जनरेशन बड़ी हो गई है और वो जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं जेन ज़ी, वो लोग डिजिटल दौर के लोग हैं, हाथों में मोबाइल है, घरों में बैठे हैं, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, एक डिस्कनेक्ट था। लेकिन इस इवेंट ने इन लोगों को भी बाहर आकर इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में मजबूर कर दिया। इस शिफ्ट के बारे में क्या कहेंगे? ये बच्चे बहुत तेज हैं, ये हमारे से पहले सीख लेंगे। इनने देख लिया पतंगों पे वैसे QR कोड है, इन्होंने और किसमें इजाद कर लेनी है और इसमें रेवोल्यूशन लेके आना है। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, टेलिंग यू। और दूसरी बात ये है कि देखिए अभी क्या होता है, PS5 खेल लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, एटलीस्ट दिस विल गिव देम एन एक्टिविटी टू डू। So I think all they will be the future generation to revive the industry. You'll see. Yes, and inshallah Gen Zs will revive तो हो गई है बसंत, बट उसको इवॉल्व करेंगे और आपने सही कहा कि अपनी किस्म की पतंगे निकालेंगे। मैं तो पता ये बात 2 दिन से कह रहा हूँ, एक बारी Gen Z पेचा पाना सीख गए ना, उस तो बाद देखना तुसी फिर इनके पेचों से आप लोग डरेंगे। टूरिज्म को भी ऐसा करेंगे कि दे विल मेक इट, जैसे यू नो इट विल बी ऑन टॉप क्लास, जैसे इंटरनेशनली होता है ना काइट फ्लाइंग फेस्टिवल्स and जिस तरह, so they will make it, the Gen Z will make this the future of Pakistan. Thank you for supporting Gen Z, वरना 2-3 दिन से सब जो है ना वो Gen Z के दुआले ही हुए थे। नहीं, I always support them. Thank you. अच्छा जनाब, आपने जरा पतंगों की किस्मों की बात की है, तो जरा अब आप बता रही थी कि मैं बचपन से ही पतंगबाजी की शौकीन हूँ, हमें कुछ किस्में तो बताएं पतंगों की, क्या नाम होते हैं पतंग? ये तो आपका टेस्ट नहीं लगता आप पूछे ना जरा, हमारे Gen Z को जरा इन्फॉर्म तो करें। ये वो परी होती है, एक सुना है परी, खूबसूरत प्यारी छोटी सी होती है और नीचे से ऐसे भूमर लगा होता है, टसल लगे हुए। हाँ, टसल लगा होता है। उसी 2 फॉर्म्स होते हैं, परी और परा। वैसे परी जो होती है वो बड़ी प्यारी होती है। मेरे दुपट्टे पे भी परी बनी है, यहाँ भी मैंने एक देखी थी। यहाँ पे भी परी पड़ी हुई, अगर हमें यहाँ से ये परी दिखाना चाहे तो। अच्छा, एक और वो मच्छर भी होता है। पहले मुझे परी दिखाएं। परी दिखाएं जी, परी का है, परी दिखाएं जी, परी। ये परी यहाँ पर पड़ी भी कुछ होता है नहीं? अच्छा, मच्छर इज अ वेरी स्मॉलर वर्जन, जैसे मस्कीटो होता है ना उस तरह का बना होता है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड। ये जी परी आ गई जी, ये सबसे परी है, ये सबसे खूबसूरत। यार भाई न्यूज़ की परी सबसे खूबसूरत परी। मैं सोची अगले ड्रेस पे मैं ये वाली परी बनवाऊंगी। अच्छा, इसको परी इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर है ना साहिबा ये होता है। अच्छा, ये वैसे ARY की परी है, ये हम कराची से अपने साथ लेके आए थे और खूबसूरत लग रही है जनाब, वेरी ब्यूटीफुल कलर। और एक शुरला भी होता है, कोई शुरली, हाँ, शुरली भी होता है, एक वही बड़ी तेज सी होती है। अच्छा। और बस छोटी होती है, सो इट गोज अप। और तावा भी बता दें हमें, है ना, तावा क्या होता है, कितने साइज? तावा आई गेस कुछ साइज होता है। तावा होता है आई थिंक 1.5 तावा। हाँ, 1.5 तावा, पौना तावा। सो परफेक्ट टर्म्स है। वेरी नाइस, आपको तो सारी टर्मिनोलॉजी पता है भाई, ये आप अच्छी बात है। हम एजुकेट करें जेनजीज को, जेनजीज ने परेशान नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ। 1 साल आपको सबसे मजा आता है जब हम वो काटा करते हैं। ओह यस, वो सच में व्हेन यू आर हैविंग दैट फाइट और आप वो काटा करके किसी की हराते हैं तो वो बड़ा मजा आता है। और उस वक्त जो शोर होता है सब एक साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं, टोटल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, कन्नी क्या होती है? कन्नी होता है जब आपने बैलेंस करना होता है। इसको आप यूं करते हैं ना? हाँ, कन्नी। हाँ, जब आप हवा में उड़ाते हैं कन्नी। लाइक फॉर एग्जांपल कन्नी देके दिखाएं, आपने जैसे मैंने ये पकड़ी हुई है और ये आप इसको कन्नी देंगे और ये वेरी नाइस। आपको तो मैं तो वैसे बड़ा इम्प्रेस्ड हूं। इस पे QR कोड भी है, द QR कोड। आप नाज़रीन को बताएं, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, सारी चीजों का ध्यान रखें। देखें, ये QR कोड है और आपको जितनी भी पतंगे हैं उस पे QR कोड मिलेगा। और आपको पता है इसका रीजन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो आप ये भी देख सकते हो ये किसने परचेज की और किससे की, ताकि दे कैन बी लोकेटेड। सो दिस इज वेरी वेरी इनोवेटिव, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द CM has been very innovative in this। और सर्वेलेंस कैमरास जो हैं, सेफ सिटी ने इतना काम किया है, आपकी पूरी फोर्स जो है गवर्नेंस की, वो ये 3 दिन के अंदर डे एंड नाइट काम कर रही है लोगों की सेफ्टी के लिए। तो हिना कितना टाइम लगा वैसे इन सारी चीजों को प्लान करने में? और जल्दी। मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा इज सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड सबसे अच्छी बात है कि वो डिसीजन लेने में बहुत
जल्दी करती है, हाँ। टाइम नहीं लेती, एंड शी इज वेरी करेजियस। आप देख लें कि कोई भी डिसीजन इस टाइम में लेते हुए कोई आम सियासतदान नहीं ले सकता था, लेकिन एक औरत होते हुए उन्होंने जिस तरह करेजियस डिसीजंस लिए हैं ना, वो कोई भी नहीं ले सकता। इट्स वेरी बोल्ड डिसीजन। लेकिन ना हम आपका शुक्रिया अदा करने से पहले चाहेंगे कि आप कोई मैसेज आज के दिन और तीनों दिन जो सेलिब्रेशन है पब्लिक को, जेन जी को, जिसको मैसेज देना चाहती हैं, क्या मैसेज देंगे? प्यार, मोहब्बत, लड़ाइयाँ ना करें, हम सब पाकिस्तानी हैं और ये त्यौहार जो है वो हमने मिल के इकट्ठे दिलों का राब्ता बरकरार रख के करना है। आप हमारे पास लाहौर आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हम खाना एंजॉय करें, आप हम होटल्स में रहें, और अगर आपको कोई जगह नहीं रहने के लिए मिल रही तो प्लीज़ हमारे से कनेक्ट करें, हमारी तरफ रहें, हम आपके होस्ट बनेंगे, हम आपको खाना खिलाएंगे। मेरे घर का हरीसा मोस्ट फेमस हरीसा है, प्लीज़ वो खाएं। क्या बात। और इंजॉय करें, और बस ये कोशिश करें कि जो हुकूमत ने SOPs कही हैं उनको फॉलो करें, अपने आप को सेफ रखें, और हुकूमत पंजाब आपसे प्रॉमिस करती है कि आपको सेफ रखें। हाउ नाइस जनाब, ये है जी बसंत के रंग, ये है बसंत का। लाहौरी दिल खोल के खड़े हैं मेहमान नवाजी करने के लिए, जो आ रहा है उसको गले से लगा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं से आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर से कहीं से आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, सो मच हिना, बहुत शुक्रिया, आप इतना कीमती टाइम निकाल के, बिकॉज आपकी भी बहुत सारी मसरूफियात हैं, एक्टिविटीज हैं। थैंक यू सो मच, आप इस शो में आई और बहुत जबरदस्त बातें हुई, और जाहिर है हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट्स भी कितने जबरदस्त है, और गवर्नमेंट जो है वो कितनी खुशी से सारी चीजों को जो है सेलिब्रेट भी कर रही है और SOPs पर अमल दरामद भी कर रही है।